देंगे। आपकी हेडिंग डली हुई है एक विमी गति, द्विविमी गति एवं त्रिविमी गति। तो एक एक पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहली गति है आपकी एक विमी गति। एक विमी गति, एक विमीय गति, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक विमी गति, वन डायमेंशनल मोशन। अब एक विमी गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, एक विमी गति कहते हैं। और इस गति में पार्श्व गति की उपेक्षा कर दी जाती है, इसमें पार्श्व गति की उपेक्षा कर दी जाती है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो एक सरल रेखा में क्या होगी, गति होगी, नंबर 1 बात यह है। और दूसरी बात यह है कि पार्श्व गति की उपेक्षा, पार्श्व गति की उपेक्षा कर दी जाएगी। पार्श्व गति की उपेक्षा कर दी जाएगी का मतलब यहां पर यह है, पार्श्व का मतलब समझते हो, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब क्या होता है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है। पार्श्व गति की उपेक्षा का मतलब क्या होता है, बोलिए। पार्श्व गति की उपेक्षा, पार्श्व का मतलब क्या होता है बताओ पहले। पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइड। ये जो हमारे साइड होते हैं ना उनको पार्श्व कहा जाता है, ठीक है। तो पार्श्व गति की क्या कर देंगे, उपेक्षा। मतलब लेफ्ट और राइट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व कहेंगे। मतलब जब वस्तु एक सीधी दिशा में क्या करेगी, गति करेगी, एक सरल रेखा में गति करेगी, तो ना तो वो लेफ्ट जाएगी ना तो वो राइट जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, पार्श्व कहेंगे। पार्श्व गति की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब होता है छोड़ देना। जैसे मान चलो क्लास में कोई एक बच्चा जो है वो बहुत नाटक कर रहा है, मार रहा पीट रहा है, तो क्या करेंगे हम, उससे बात ही करना बंद कर देते हैं। अब वो कुछ भी कहेगा तो हम उससे कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे हमने क्या कर दी, उसकी उपेक्षा कर दी। क्या कर दी हमने, उसकी उपेक्षा कर दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व गति की उपेक्षा करना। मतलब एक सरल रेखा में गति हो रही है तो केवल वस्तु एक ही दिशा में गमन करेगी, ना वो लेफ्ट गमन कर सकती ना वो राइट क्या कर सकती, गमन कर सकती है। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे हम, एक विमीय गति कहते हैं। परिभाषा होगी, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। इस गति में पार्श्व गति की उपेक्षा कर दी जाती है, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट इसमें अगर हम और बोलना चाहें तो केवल एक अक्ष को लिया जाता है, इसमें केवल एक अक्ष सम्मिलित होती है। 3 अक्षें होती है एक्स वाई जेड, उसमें केवल एक अक्ष को क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। मतलब केवल एक्स अक्ष को क्या किया जाएगा, यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा, ठीक। इस तरह से होता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे, जैसे सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है ना, सीधे रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। मतलब सड़क बिल्कुल सीधी है और कार बिल्कुल क्या कर रही है, सीधी गति कर रही है, तो वो ना लेफ्ट मुड़ेगी ना राइट मुड़ेगी, तो उसकी गति को क्या कहेंगे हम, एक विमीय गति कहेंगे, ठीक है। फिर रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति, रेलवे ट्रैक बिल्कुल 2 पटरियां होती है, बिल्कुल सीधी है, और उस पर अगर रेलगाड़ी बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है तो उसकी गति क्या कहेंगे हम, एक विमीय गति कहेंगे, है ना। आप एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मान चलो कि आपकी दीवार है, यहाँ एक कील गड़ा दिया आपने और दूसरे छोर पर एक दूसरी कील गड़ा दिया और एक तार से क्या कर दिया आपने, उसको बांध दिया, ठीक है। तार एक बांध दिया आपने दोनों जगह पर, और आप क्या करिए, एक चींटी को क्या कर दीजिए, वहां पर चढ़ा दीजिए, पतला तार बांधिए और चींटी को चढ़ा दीजिए। क्या होगा, क्या वो चींटी लेफ्ट और राइट जाएगी, क्या जाएगी, बोलिए। लेफ्ट राइट जा सकती है कि चींटी,
हाँ नहीं, तो बिल्कुल वो सीधे मार्ग पर क्या करेगी, गमन करेगी, तो उसकी गति क्या कहलाएगी अब यहाँ पर, एक विमी गति कहलाएगी। क्योंकि ना वो लेफ्ट जा पा रही ना राइट जा पा रही, कोई साधन ही नहीं उसके पास जाने का, क्योंकि मार्ग ही बिल्कुल सीधा है, ना वो लेफ्ट जा पाएगी ना राइट जा पाएगी। तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे हम, एक विमी गति कहेंगे। ठीक है, तो सीधी सड़क पर कार, एग्जाम्पल देंगे, सीधे सड़क पर कार की गति, सीधे रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति, ये हो गई एक विमी गति। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विविमी गति के बारे में। द्विविमी गति, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। द्विविमी गति, द्विविमी गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, कहाँ गति करती है, समतल में गति करती है, तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, द्विविमी गति कहते हैं। तो पहली बात, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम, समतल में गति, है ना, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की इस गति को द्विविमी गति कहते हैं। और इसमें पार्श्व गति को लिया जाता है, पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं की जाती, उपेक्षा नहीं की जाती। मतलब आप सीधे तो जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो और राइट भी जा सकते हो। जैसे मैं अभी समतल पर चल रहा हूं, जमीन पर चल रहा हूं, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, आगे भी जाके दाएं भी मुड़ सकता हूं और बाएं भी मुड़ सकता हूं। ठीक, समझ में आ रही बात, यस और नो, यानी आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी द्विविमी गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्विविमी गति कहलाएगी। ठीक है, तो पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं की जाती। तीसरी बात, समतल में आप तीन अक्षों का उपयोग करते हो, सॉरी दो अक्षों का उपयोग करते हो, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, मतलब दो अक्षों का उपयोग, ठीक है, का उपयोग करते हो। यानी कि एक्स और वाई अक्ष का क्या करेंगे आप, उपयोग करेंगे। कोई भी दो अक्ष ले सकते हैं, हमने अभी एक्स और वाई ले लिया, तो दो अक्षों को क्या करेंगे आप, उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई बिंदु है और यहाँ मूल बिंदु O है, जैसे यहाँ की बात करते हैं तो इस बिंदु से यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो अब सीधा सीधा क्या कर लेंगे, नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक के, ये हो जाएगी उसकी दूरी। लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर है समतल में और इसको मूल बिंदु मान लो आप, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ये x है और यहाँ तक की दूरी क्या है, y है, तो आपने पिछले साल गणित में पढ़े होगा ऐसा, इस बिंदु P की जो निर्देशांक बताते थे आप कैसा बताते थे, x और y के रूप में बताते थे, याद है कि नहीं? अरे ऐसा पढ़े हो कि नहीं बताओ, यस और नो? हाँ, मतलब इस बिंदु P की स्थिति को हम बताते थे x और y की, वो x अक्ष में x दिशा x दूरी तय किया है, y अक्ष में y दूरी तय किया है, तो उसका जो निर्देशित करने वाला अंक है यानी कि निर्देशांक है वो होता है आपका pxy, जो x बताता है कि x अक्ष x दिशा में कितनी दूरी चला और y बताता है कि y दिशा में कितनी दूरी चला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्विविमी गति। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति। जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, नदी में नाव की गति, नदी में नाव की गति। और भी बहुत सारे हैं, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति। कई बार पूछता है बिलियर्ड्स बॉल की गति, बिलियर्ड्स बॉल की गति। ये जो तमाम उदाहरण हैं ये सब क्या है, द्विविमी गति के उदाहरण हैं। ठीक है, वृत्तीय गति भी आगे, इसमें प्रक्षेप्य गति आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लो। ठीक, क्या लिखा हुआ है, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति। क्या जमीन पर रेंगता हुआ कीड़ा जो है क्या बिल्कुल सीधा चलता है क्या, बोलिए, बिल्कुल सीधा चलता है जमीन पर रेंगता हुआ कीड़ा? हाँ,
नहीं चलता है ना, तो उसकी जो गति होगी क्या कहलाएगी, वो द्विविमी गति कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जमीन पर रेंग रहा है और जमीन कैसी समतल है, तो सीधी सी बात है, पहले ही पॉइंट पकड़ में आ जाता है, समतल में जो भी वस्तु गति करेगी वो द्विविमी गति कहलाएगी। ठीक है, तो वो कीड़ा आगे तो बढ़ रहा है लेकिन लेफ्ट भी जाता है और राइट भी चला जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं जाता सॉरी, बिल्कुल सीधा नहीं जाता, इसको क्या बोलेंगे हम, द्विविमी गति कहेंगे। नदी में नाव की गति, नदी कैसे रहती है बताइए। अभी बरसात के समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाढ़ आ गई हो, पानी घुस रहा है इधर उधर, वैसी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। बिल्कुल नदी अपने फ्लो में बह रही है, तो नदी का पानी कैसा रहता है जब उसमें नाव चलेगी, तो कैसा रहता है बताओ। अरे समतल रहता है कि नहीं रहता, नदी का पानी कैसा रहता है बोलो, अरे बोलो भाई, कैसा रहता है। नदी देखे हो कि नहीं देखे हो, सबने नदी देखे हो ना, तो पानी कभी नहीं देखे कैसा भरा रहता है? कहीं पर पानी ऊंचा, कहीं पर पानी नीचे रहता है कि नदी में, देखे क्या ऐसा? नहीं ना, पानी कैसा भरा रहता है, समतल भरा रहता है। तो ठीक है, जो नाव है जब वो नदी में चलेगी, तो नदी में जब नाव चलेगी तो क्या होगा, वो समतल में गति कर रही है, समतल में जब गति करेगी तो कौन सी गति कहलाएगी, वो द्विविमी गति कहलाएगी। वैसी वृत्ति गति, वृत्ति गति अगर कहां पर गति कर रहे हो आप, एक ग्राउंड है उसका क्या कर रहे हो आप, वृत्ताकार ग्राउंड है उसका क्या कर रहे हो आप, चक्कर लगा रहे हो, आप वृत्ति गति कर रहे हो, कहां पर गति कर रहे हो आप भी तो समतल में वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे हो, तो क्या कहलाएगी, वो वृत्ति गति कहलाएगी। प्रक्षेप गति आगे जाकर आने वाला है, चैप्टर नंबर जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें आएगा, अभी बताऊंगा तो काफी दिक्कत होगी, नाम भर सुन लो। बिलियर्ड्स बॉल की गति, बिलियर्ड्स बॉल मतलब समझते हो, बिलियर्ड्स किसको बोलते हैं, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स बॉल की गति जानते हो कि बिलियर्ड्स बॉल को, यस और नो? देखो बिलियर्ड्स बॉल जो होता है, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, है ना, दो बिजनेसमैन रहते हैं, एक बड़ा सा टेबल होता है ना, और एक गोल गोल ऐसी गोटियां होती है काली और सफेद, है ना, और दोनों बिजनेसमैन के पास में एक एक लंबे लंबे क्या होते हैं, डंडे रखे होते हैं। ठीक है, और फिर वो हाय हेलो करते हुए क्या करते हैं, वो टिचिक से मार देते हैं उसको। ठीक है, फिर वो जाके गोलियां जो होती है, जो चारों कोनों में छेद होते हैं, उसमें क्या हो जाती है, गिर जाती है। देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ये सीन, देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ? ठीक है, कितने लोगों ने देखे ये? लगभग सभी ने पिक्चरों में कभी न कभी तो देखा होगा ये वाला सीन, देखा है। बड़ा टेबल होता है, आयताकार टेबल होता है, सच में भी देखोगे, ग्रीन कलर का टेबल देखोगे कभी, लाल बरा वालबरा में कभी, है ना। तो ये होता है बिलियर्ड्स बॉल। ठीक है, तो भाई बिलियर्ड्स बॉल कहां पर गति कर रही है, कहां पर गति कर रही है, समतल है ना, वो टेबल कैसी है, समतल है, उसको बोलते हैं, इसी को स्नूकर भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, स्नूकर। ये स्नूकर भी कहते हैं इसी को, बिलियर्ड्स बॉल को ही, जो गेम होता है स्नूकर कहलाता है, बॉल जो होती है वो बिलियर्ड्स बॉल कहलाती है। ठीक है, तो बिलियर्ड्स बॉल की गति भी क्या कहलाएगी, ये पूछ लेता है कई बार, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं चलता बिलियर्ड्स होता क्या है। ठीक है, तो ये बिलियर्ड्स बॉल की जो गति होती है वो द्विविमी गति कहलाती है। कैरम बोर्ड देखे हो, कैरम बोर्ड, स्ट्राइकर की गति, कैरम बोर्ड कैसा रहता है, कैरम बोर्ड चौकोन रहता है ना, और उसमें क्या होता है, वो जो गोटियां रहती है वो कहां पर रहती है, वो समतल पर रहती है, तो वो कहां गति करता है, कैरम बोर्ड या गोटियां कहां गति करती है, समतल में गति करती है। इसलिए कैरम बोर्ड की गोटियां या स्ट्राइकर की जो गति होगी, जो बड़ा वाला जो रहता है स्ट्राइकर व्हाइट कलर का, उसकी जो गति कहलाएगी क्या कहलाएगी, आपकी द्विविमी गति कहलाएगी। क्लियर हो गई बात सबको? तो बहुत आसानी से जो उदाहरण मैंने आपको दिया उसमें सब देख रहे हैं। पहला पॉइंट पकड़ना है आपको, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की इस गति को द्विविमी गति कहते हैं, या समतली गति के नाम से भी जाना जाता है। इसको समतली गति के नाम से जानते हैं, इसको ऋजुरेखीय गति के नाम से जानते हैं। ऋजु रेखा का मतलब क्या होता है, सरल रेखा। ऋजु रेखा का मतलब क्या होता है, सरल रेखा होता है, इसलिए इस गति को ऋजुरेखी गति के नाम से भी जानते हैं।
द्विविमीय गति चूंकि समतल में होती है इसलिए इसको समतली गति के नाम से भी जाना जाता है, द्विविमीय गति को। और इसमें पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं की जाती है। कितने अक्षों का उपयोग करते हैं? 2 अक्षों का उपयोग करते हैं। और उदाहरण दे देंगे आप, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, नदी में नाव की गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, बिलियर्ड्स बॉल की गति, कैरम बोर्ड की गोटियों की गति। ठीक। तीसरी जो गति है आपके पास त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, त्रिविम का मतलब होता है आकाश। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति। तो पहला पॉइंट होगा आकाश में गति करती है, आकाश में गति होगी। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि 3 अक्षों का उपयोग किया जाता है। इसका 3 अक्षों का उपयोग, तीनों अक्षों का, इस तरह से x, y, z। यहाँ पर कोई बिंदु P होगा तो ये इस तरह से x, y और यहाँ से एक दूरी हो जाएगी z। तो इस पॉइंट P कर x, y और z, क्योंकि जब कोई वस्तु आकाश में रहेगी, यहाँ है मान के चलो, है ना, और ये दीवार का कोना है मान के चलो इस जगह पर, ठीक है, तो क्या होगा? x, इसको x अक्ष मानो, इसको y अक्ष मानो, इसको z अक्ष मानो, ठीक है। ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई और ऊपर वाली क्या हो गई? z अक्ष हो गई। तो यहाँ कोई बिंदु रहेगा तो x अक्ष से दूरी x, y अक्ष से दूरी y और z अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? z। ऐसी इसकी स्थिति के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। और उसके निर्देशांक जो होते हैं, स्थिति निर्देशांक, वो होते हैं x, y, z। इस तरह से आप 10वीं में अगर कोई गणित लिया होगा सब्जेक्ट तो आप इस साल पढ़ेंगे उसको। क्लियर? यस और नो? ठीक। तो आकाश में गति होगी यानी कि त्रिविम में गति होगी, 3 अक्षों का उपयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल समझते हैं। चिड़िया की गति। चिड़िया कहाँ उड़ती है? जमीन में? हाँ, अरे कहाँ उड़ती है? किसी को नहीं मालूम? हाँ, आकाश में उड़ती है ना। और गैस के अणुओं की गति और हवाई जहाज की गति, ठीक, ये इतनी सारी गतियां हैं। चिड़िया की गति, अब देखो चिड़िया कैसे, 3 अक्षों का कैसे उपयोग की, 3 दिशाओं में गति होती है। यहाँ 1 दिशा में गति होती है, यहाँ 2 दिशाओं में गति होती है, यहाँ 3 दिशाओं में गति होती है। कैसे? जैसे चिड़िया की गति, चिड़िया कैसी गति करती है? चिड़िया ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर नीचे। चिड़िया लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है ना। और चिड़िया आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। हालांकि पीछे नहीं उड़ती है वो चिड़िया, है ना, लेकिन आगे जाती है, ठीक है, ये मान के चलते हैं हम। तो पलट कर आ सकती है इस तरफ, वो ऐसा, है ना, घूम कर आ सकती है। तो कितनी गति हुई इसकी? 3 दिशाओं में गति हुई कि नहीं? ठीक है। एक तो चिड़िया कहाँ गति कर रही है? आकाश में गति कर रही है। दूसरा, वो कितनी दिशाओं में गति कर रही है? 3, आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ठीक है। इसलिए 3 दिशाएं हो गई इसकी, ठीक। आगे पीछे को एक ही मानो, ऊपर नीचे को एक ही मानो, है ना, दाएं बाएं को एक ही मानो, ठीक। तो इस प्रकार से 3 गति हो जाएगी। तो चिड़िया की गति क्या कहलाएगी? आपको त्रिविमीय गति। पतंग की गति, पतंग उड़ते देखो कैसे उड़ती पतंग? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, आगे पीछे। ओके, समझ में आ रही बात? तो पतंग कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। और कितनी दिशाओं में गति कर रही है पतंग? कितनी दिशाओं में गति कर रही है? कितनी? 3 दिशाओं में। कैसे? पतंग उड़े ऐसी जाती है, कभी ऐसी जाती है, कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है। लेफ्ट राइट हो गया, है ना, दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 2 हो गया, फिर
आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक, तो इस प्रकार से 3 दिशाओं में क्या करती है, गति करती है ना। इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, त्रिविमी गति। गैस के अणुओं की गति, गैस के अणु देखे हो क्या, गैस के अणु देखे हो, बोलो। अरे गैस के अणु देखे हो क्या? नहीं देखे? गैस देखे हो क्या आपने, गैस के अणु देखे हो क्या? कभी नहीं देखे? कितने लोगों के घर कवेली के हैं? धूप निकलती है और धूप निकलने के बाद आपके घरों में मान चलो कवेली थोड़ी सी खिसक गई हो और वहां एक छोटा सा छेद बन गया हो और फिर वहां से प्रकाश आ रहा हो, ऐसे कितने लोगों के यहाँ हुआ है? ऐसा कभी हुआ है किसी के यहाँ? हुआ है? तो क्या उस समय आपको कभी ऐसा, तो वहां कुछ दिखा तुमको जब वो प्रकाश वहां से निकल रहा था, उस समय कभी नहीं देखे आपने धूल कण और गैस के अणु? नहीं देखे? देखे हो ना? हाँ, फिर कैसा बोल रहे हो हमने गैस के अणु नहीं देखे कभी? देखे देखे कि नहीं देखे, बताओ अब, यस और नो? हाँ, फिर तो कैसा बोल रहे हो आप? तो गैस के अणु क्या बिल्कुल एक ही दिशा में जाते हैं क्या? गैस के जो अणु हैं वो एक ही दिशा में गमन करते हैं क्या? आप देखो कि इधर उधर होते रहते हैं, है ना? उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो गैस के अणुओं की जो गति होगी क्या होगी? वो त्रिविमी गति होगी। ठीक, हवाई जहाज की गति, हवाई जहाज भी आकाश में उड़ता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है कलाबाजियां खाते हुए, है ना, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड होती है तो हवाई जहाज़ों की क्या होती, कलाबाजियां दिखाई जाती है, वहाँ पर करतब दिखाए जाते हैं। तो ये सब गतियाँ कौन सी गति कहलाएंगी? कौन सी गति कहलाएगी? बोलो, त्रिविमी गति।